नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। द्रोणाचार्य का वध हो चुका है और उसके बाद अभी अश्वत्थामा का क्रोध जो है वह हमें देखने को मिलेगा आज के एपिसोड में। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। कौरव सेना का सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिर का अर्जुन से कारण पूछना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के क्रोध एवं गुरु हत्या के भीषण परिणाम का वर्णन। संजय कहते हैं, प्रभो, तदनंतर उस नारायण अस्त्र के प्रकट होने पर जल की बूंदों के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। बिना बादलों के ही आकाश में मेघों की गर्जना होने लगी। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में ज्वार आ गया। समुद्र में मिलने वाली बड़ी बड़ी नदियां अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में बहने लगी। भारत पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। हरिणों के झुंड पांडव सेना को अपने दाएं करके चले गए। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। सूर्य मलिन हो गए और मांस भोजी जीव जंतु प्रसन्न होकर दौड़ लगाने लगे। प्रजानाथ, वह महान उत्पात देखकर देवता, दानव और गंधर्व भी त्रस्त हो उठे तथा सब लोगों में यह तीव्र गति से चर्चा होने लगी कि अब क्या करना चाहिए। महाराज, अश्वत्थामा के उस घोर एवं भयंकर अस्त्र को देखकर समस्त भूपाल व्यथित एवं भयभीत हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अपने पिता के वध को सहन न कर सकने वाला अत्यंत शोक संतप्त द्रोणपुत्रा अश्वत्थामा के साथ जब सारी सेनाएं युद्ध स्थल में लौट आईं, तब कौरवों को आते देख पांडव दल में धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए क्या विचार हुआ, वह मुझे बताओ। संजय ने कहा, संजय, राजा युधिष्ठिर ने पहले तो अपने सैनिकों को भागते देखा था, फिर उन्होंने वह भयंकर शब्द सुनकर अर्जुन से कहा। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, पूर्व काल में जैसे वज्रधारी इंद्र ने महान असुर वृत्रासुर को मार डाला, उसी प्रकार युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर युद्ध में अपनी विजय से निराश हो दीन चित्त कौरव आत्मरक्षा का विचार करके रणभूमि से भागे जा रहे थे। जिनके पार्श्व रक्षक और सारथी मारे गए थे, ध्वजा पताका और छत्र नष्ट हो गए, कुबर टूटकर बिखर गए थे, बैठने के स्थान चौपट हो चुके थे तथा धुरे जुए और पहिए भी टूट फूट गए थे, वैसे रथ भी व्याकुल घोड़ों से आकृष्ट हो वहां चक्कर लगा रहे थे और उनके द्वारा कुछ विशेष घायल हुए नरेश चारों ओर खींचे चले जा रहे थे। कुछ लोग भयभीत हो घोड़ों को पैरों से मार मार कर स्वयं ही जल्दी जल्दी रथ हाँक रहे थे और कुछ लोग टूटे हुए रथों को छोड़कर पैदल ही भागने लगे थे। कितने ही योद्धा घोड़ों की पीठ पर बैठे, परंतु उनका आधा आसन खिसक गया और उसी अवस्था में घोड़ों के साथ खींचे चले गए। कुछ लोग नाराजों की मार खाकर अपने आसन से भ्रष्ट हो हाथियों के कंधों से चिपक गए और उसी अवस्था में बाणों से पीड़ित हो भागते हुए हाथी उन्हें दसों दिशाओं में लिए जाते थे। कुछ लोगों के अस्त्र शस्त्र और कवच फट गए और वे अपने वाहनों से पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दशा में रथ के पहियों की नेमी से दबकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और कितने ही घोड़ोत्साह हाथियों से कुचल गए। दूसरे बहुत से योद्धा हा तात हा पुत्र की रट लगाते हुए भयभीत होकर भाग रहे थे। मोह से बल और उत्साह नष्ट हो जाने के कारण वे ऐसे अचेत हो रहे थे, एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे। कितने ही सैनिक अधिक चोट खाए हुए अपने पुत्र, पिता, मित्र और भाइयों को रथ पर चढ़ाकर था उनके कवच खोलकर उनके घावों को जल से भिगो रहे थे। आचार्य द्रोण के मारे जाने पर वैसी दुर्वस्था में पड़कर जो सेना भाग रही थी उसे फिर किसने लौटाया? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। रथ के पहियों की घरघराहट से मिला हुआ हिनहिनाते हुए घोड़ों और गरजते हुए गजराजों का महान शब्द सुनाई पड़ता था। कौरव सेना रूपी समुद्र में वह कोलाहल अत्यंत तीव्र वेग से होने लगा और बारंबार बढ़ता जा रहा था, जो मेरे सैनिकों को कंपित किए देता है। यह जो महाभयंकर रोमांचकारी शब्द सुनाई देता है, यह इंद्र सहित तीनों लोगों को ग्रस लेगा, ऐसा मुझे जान पड़ता है। मैं समझता हूँ भयंकर शब्द वज्रधारी इंद्र की गर्जना है। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरवों की सहायता के लिए साक्षात इंद्र आ रहे हैं, स्पष्ट जान पड़ता है।
धनंजय, यह अत्यंत भीषण और भारी सिंहनाद सुनकर हमारे श्रेष्ठ रति भी उद्विग्न हो उठे हैं और उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। देवराज इंद्र के समान वह कौन महारथी भागे हुए कौरवों को खड़ा करके उन्हें पुनः युद्ध भूमि में लौटा रहा है। अर्जुन ने कहा, महाराज, जिसके विषय में आपको संदेह हो रहा है, शस्त्रों का परित्याग कर देने वाले गुरुदेव द्रोणाचार्य के मारे जाने पर वह कौन वीर कौरव सैनिकों को दृढ़तापूर्वक स्थापित करके सिंहनाद कर रहा है तथा जिसके बल और पराक्रम का आश्रय लेकर पराक्रमी कौरव अपने को भयंकर कर्म करने के लिए उद्यत करके संकसनी कर रहे हैं, जो महाबाहो मत वाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाला और लज्जाशील है, जो बल में इंद्र और विष्णु के समान, क्रोध में यमराज के सदृश था, बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य है, जो नीतिमान महारथी उग्र कर्म करने में समर्थ था, कौरवों को अभयदान देने वाला है, उस वीर का परिचय मैं देता हूँ, सुनिए। जिसके जन्म लेने पर आचार्य द्रोण ने परम सुयोग्य ब्राह्मणों को 1,000 गौवें दान की थी, वही अश्वत्थामा वह गर्जन कर रहा है। पांडुनंदन, जिस वीर ने जन्म लेते ही उच्छय श्रवा अश्व के समान हिनहिनाकर पृथ्वी तथा तीनों लोकों को कंपित कर दिया था, उस शब्द को सुनकर किसी अदृश्य प्राणी ने उस समय उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया। यह वही सूरवीर अश्वत्थामा सिंहनाद कर रहा है। द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने जिन पर आक्रमण करके अत्यंत क्रूरतापूर्वक कर्म के द्वारा जिन्हें अनाथ के समान मार डाला, उन्हीं का रक्षक या सहायक उठ खड़ा हुआ है। पांचाल राजकुमार ने जो मेरे गुरुदेव का केस पकड़कर खींचा था, उसे अपने पुरुषार्थ को जानने वाला अश्वत्थामा कभी क्षमा नहीं कर सकता। अपने धर्मज्ञ होते हुए भी राज्य के लोभ से झूठ बोलकर जो अपने को गुरु को धोखा दिया, वह महान पाप किया है। अतः छिपकर वाली का वध करने के कारण जैसे श्री रामचंद्र जी को अपयश मिला, उसी प्रकार झूठ बोलकर द्रोणाचार्य को मरवा देने का कारण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपकी अकीर्ति चिरस्थायिनी हो जाएगी। आचार्य ने यह समझकर आप पर विश्वास किया कि पांडुनंदन युधिष्ठिर सब धर्मों के ज्ञाता और मेरे शिष्य हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, परंतु आपने सत्य का चोला पहनकर आचार्य से झूठे ही कह दिया। अश्वत्थामा मारा गया, उसी नाम का हाथी मारा गया था, इसलिए आपने उसकी आड़ लेकर झूठ कहा। फिर वे हथियार डालकर अपने प्राणों की ममता से रहित हो अचित हो गए। राजन, उस समय शक्तिशाली होने पर भी वे कितने व्याकुल हो गए थे, यह आपने प्रत्यक्ष देखा था। पुत्र वत्सल गुरुदेव बेटे के शोक में मग्न होकर युद्ध से विमुख हो गए थे। उस अवस्था में आपने सनातन धर्म की अवहेलना करके उन्हें शस्त्र से मरवा डाला। जिसके पिता मारे गए हैं, वह आचार्य पुत्र अश्वत्थामा आज कुपित होकर धृष्टद्युम्न को काल का ग्रास बनाना चाहता है। अस्त्र त्याग कर निहत्थे हुए गुरुदेव को अधर्म पूर्वक मरवा कर अब आप मंत्रियों सहित उसके सामने जाइए और यदि शक्ति हो तो धृष्टद्युम्न की रक्षा कीजिए। आज हम सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युम्न को नहीं बचा सकेंगे। जो अश्वत्थामा अति मानव है और समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखता है, वही आज आपके अपने पिता के केस पकड़े जाने की बात सुनकर सम्रांगण में हम सब लोगों को जलाकर भस्म कर देगा। मैं आचार्य के प्राणों की रक्षा चाहता हुआ बार बार फुफकारता ही रह गया, परंतु स्वयं शिष्य होकर भी धृष्टद्युम्न ने धर्म को लात मारकर अपने गुरु की हत्या कर डाली। अब हम लोगों की आयु का अधिकांश भाग बीत चुका है और बहुत थोड़ा ही शेष रह गया है। इसी से इस समय हमारा मस्तिष्क खराब हो गया है और हम लोगों ने यह महान पाप कर डाला है। जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते और हमारा हित चाहने वाले थे, धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता के तुल्य थे, उन्हीं गुरुदेव को हमने उस क्षण भंगुर राज्य के लिए मरवा दिया। प्रजानाथ धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को उनकी सेवा में रहने वाले अपने पुत्रों के साथ ही ये सारी पृथ्वी का राज्य सौंप दिया था। हमारे शत्रु सदा आचार्य का सत्कार किया करते थे, उनके द्वारा वैसी उत्तम जीविका वृत्ति पाकर भी आचार्य सदा मुझे ही अपने पुत्र से बढ़कर मानते रहे। उन्होंने आपको और मुझको देखकर युद्ध में हथियार डाल दिया और मारे गए। यदि वे युद्ध करते तो साक्षात इंद्र भी उसे नहीं मार सकते थे। हमारी बुद्धि लोभ से ग्रस्त है, हम
नीचों ने राज्य के लिए सदा उपकार करने वाले बूढ़े आचार्य के साथ द्रोह किया है। ओह, हमने यह अत्यंत भयंकर पाप कर्म कर डाला, जो कि राज्य के सुख के लोभ में पड़कर इन आचार्य द्रोण की पूर्णतः हत्या कर दी। मेरे गुरुदेव ऐसा समझते थे कि अर्जुन मेरे प्रेम बस आवश्यकता हो तो अपने पिता पुत्र भाई स्त्री तथा प्राण सबका त्याग कर सकता है, किंतु मैंने राज्य के लोभ में पड़कर उनके मारे जाने की उपेक्षा कर दी। राजन प्रभो, इस पाप के कारण अब मैं नीचे सिर करके नरक में डाला जाऊंगा। एक तो वह ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध, तीसरे आचार्य, इसके सिवा उन्होंने हथियार नीचे डाल दिया और महान मुनिवृत्ति का आश्रय लेकर बैठ गए। उस अवस्था में राज्य के लिए उनकी हत्या कराकर मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ। अगला अध्याय भीमसेन के विरोचित उद्गार और धृष्टद्युम्न के द्वारा अपने कृत्य का समर्थन। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन की बात सुनकर वहां बैठे हुए सब महारथी मौन रह गए। उनसे प्रिय या अप्रिय कुछ भी नहीं बोले। भरतश्रेष्ठ तब महाबाहो भीमसेन को बड़ा क्रोध चढ़ाया। उन्होंने कुंती कुमार अर्जुन को फटकारते हुए कहा, पार्थ, वनवासी मुनि अथवा किसी भी प्राणी को दंड न देते हुए कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण जिस प्रकार धर्म का उपदेश करता है, उसी प्रकार तुम भी धर्म सम्मत बात कह रहे हो। परंतु जो क्षति संकट से अपना तथा दूसरों का त्राण करता है, युद्ध में शत्रुओं को क्षति पहुंचाना ही जिसकी जीविका है, तथा जो स्त्रियों और साधु पुरुषों पर क्षमा भाव रखता है, वही क्षत्रिय है और उसे ही शीघ्र इस पृथ्वी के राज्य, धर्म, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुम समस्त क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न हो और इस कुल का भार वहन करने में समर्थ होते हुए आज मूर्ख के समान बात कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। कुंती नंदन, तुम्हारा पराक्रम सचिपति इंद्र के समान है। महासमर में अपनी तटभूमि का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार तुम भी कभी धर्म मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हो। आज 13 वर्षों से संचित किए हुए अमरस को पीछे करके जो तुम धर्म की ही अभिलाषा रखते हो, उसके लिए कौन तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। तात सौभाग्य की बात है, इस समय भी तुम्हारा मन अपने धर्म का अनुसरण करता है। धर्म से कभी च्युत न होने वाले मेरे भाई, तुम्हारी बुद्धि क्रूरता की ओर न जाकर जो सदा दया भाव में रम रही है, वह भी कम सौभाग्य की बात नहीं। परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो शत्रुओं ने अधर्म से हमारा राज्य छीन लिया, द्रौपदी को सभा में लाकर अपमानित किया तथा हमें वलकल मृग चर्म पहनाकर 13 वर्षों के लिए वन में निर्वासित कर दिया, हम वैसे बर्ताव के योग्य कदापि नहीं थे। अनग, ये सारे अन्याय अमरस के स्थान थे, असह्य थे, परंतु मैंने सब चुपचाप सह लिया। क्षत्रिय धर्म में आसक्त होने के कारण ही यह सब कुछ सहन किया है। परंतु अब उनके उन नीचतापूर्ण पाप कर्मों को याद करके मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने राज्य का अपहरण करने वाले इस नीच शत्रुओं को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। तुमने ही पहले युद्ध के लिए कहा था और उसी के अनुसार हम यहाँ आकर यथाशक्ति उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु आज तुम हमारी निंदा करते हो। तुम अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं जानना चाहते। तुम्हारी ये सारी बातें मिथ्या ही हैं। एक तो हम स्वयं भी भय से पीड़ित हो रहे हैं, ऊपर से तुम भी अपने बागबानों द्वारा हमारे मर्म स्थानों को छेद डालते हो। शत्रुसूदन, जैसे कोई घायल मनुष्य के घाव पर नमक बिखेर दे और वे वेदना से छटपटाने लगे, उसी प्रकार तुम अपने बागबानों से पीड़ित करके मेरे हृदय को विदीर्ण किए डालते हो। यद्यपि तुम और हम प्रशंसा के पात्र हैं, तो भी तुम जो अपनी और हमारी प्रशंसा नहीं करते हो, यह बहुत बड़ा अधर्म है और तुम धार्मिक होते हुए इस अधर्म को नहीं समझ रहे हो। धनंजय, भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भी तुम द्रोणपुत्र की प्रशंसा करते हो, जो तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है।
स्वयं ही अपने दोषों का वर्णन करते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? आज मैं अपनी इस स्वर्ण भूषित भयंकर एवं भारी गदा को क्रोधपूर्वक घुमाकर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को चूर चूर करके बिखेर सकता हूँ, प्रचंड आंधी की तरह पर्वत पर प्रकाशित होने वाले ऊंचे ऊंचे वृक्षों को भी तोड़ और उखाड़ सकता हूँ। पार्थ, असुर, नाग, मानव तथा राक्षस गणों सहित संपूर्ण देवता और इंद्र भी आ जाएं तो मैं उन्हें बाणों द्वारा मारकर भगा सकता हूँ। अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ अर्जुन, मुझ अपने भ्राता को ऐसा जानकर तुम्हें द्रोणपुत्र से भय नहीं करना चाहिए। अथवा अर्जुन, तुम अपने समस्त भाइयों के साथ यहीं खड़े रहो, मैं हाथ में गदा लेकर इस महासमर में अकेला ही अश्वत्थामा को परास्त करूंगा। तदनंतर जैसे पूर्व काल में अत्यंत क्रुद्ध होकर दहाड़ते हुए नृसिंहधारी भगवान विष्णु से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने बातें की थी, उसी प्रकार आज अर्जुन से पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने इस प्रकार कहा। धृष्टद्युम्न बोला, अर्जुन, यज्ञ करना और कराना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना, ये 6 कर्म ही ब्राह्मणों के लिए मनीषी पुरुषों में प्रसिद्ध हैं। इनमें से किस कर्म में द्रोणाचार्य प्रतिष्ठित थे? अपने धर्म से भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले रखा था। पार्थ, ऐसी अवस्था में यदि मैंने द्रोणाचार्य का वध किया तो तुम उसके लिए मेरी निंदा करते हो। यह नीच कर्म करने वाला ब्राह्मण दिव्यास्त्रों द्वारा हम लोगों का संहार करता था। कुंती नंदन, जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों के लिए माया का प्रयोग करता हो और असह्य उठा हो, उसे यदि कोई माया से ही मार डाले तो इसमें अनुचित क्या है? मेरे द्वारा द्रोणाचार्य की इस अवस्था में मारे जाने पर यदि द्रोणपुत्र क्रोधपूर्वक भयानक गर्जना करता हो तो उसमें मेरी क्या हानि है? मैं इसे कोई अद्भुत बात नहीं मान रहा। अश्वत्थामा इस युद्ध के द्वारा कौरवों को मरवा डालेगा, क्योंकि वह स्वयं उनकी रक्षा में असमर्थ है। इसके सिवा तुम धार्मिक होकर जो मुझे गुरु की हत्या करने वाला बता रहे हो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि मैं इसलिए अग्निकुंड से पांचाल राज का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ था। धनंजय, रणभूमि में युद्ध करते समय जिसके लिए कर्तव्य कर्तव्य दोनों समान हो, उसे तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय कैसे कह सकते हो? पुरुष प्रवर, जो क्रोध से व्याकुल होकर ब्रह्मास्त्र न जानने वालों को भी ब्रह्मास्त्र से मार डाले, उसका सभी उपायों से वध करना कैसे उचित नहीं है? धर्म और अर्थ का तत्व जानने वाले अर्जुन, जो अपना धर्म छोड़कर परधर्म ग्रहण कर लेता है, उस धर्मी को धर्मज्ञ पुरुषों ने धर्मात्माओं के लिए विष के तुल्य बताया है। यह सब जानते हुए भी तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? विभत्सो, द्रोणाचार्य क्रूर एवं नृशंस थे, इसलिए मैंने रथ पर ही आक्रमण करके उनको मार गिराया। अतः मैं निंदा का पात्र नहीं हूँ। फिर तुम किस लिए मेरा अभिनंदन नहीं करते हो? पार्थ, द्रोण का मस्तक प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर तथा लौकिक अग्नि सूर्य एवं विष्णु के तुल्य संताप देने वाला, विष के तुल्य संताप देने वाला, अतः मैंने उसका छेदन किया। उसके लिए तुम मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते? जिसने युद्ध के मैदान में दूसरे किसी के नहीं मेरे ही बंधु बांधवों का वध किया था, उसका मस्तक काट लेने पर भी मेरा क्रोध और संताप शांत नहीं हुआ। जैसे तुमने जयद्रथ के मस्तक को दूर फेंका था, उसी प्रकार मैंने द्रोणाचार्य के मस्तक को जो निषादों के स्थान में नहीं फेंक दिया, वह भूल मेरे मर्म स्थान को छेदन कर रही है। अर्जुन, सुनने में आया है कि शत्रुओं का वध न करना भी अधर्म है। क्षत्रिय के लिए तो धर्म यह है कि वह युद्ध में शत्रु को मार डाले, फिर स्वयं उसके हाथ से मारा जाए। पांडुनंदन, द्रोणाचार्य मेरे शत्रु थे, अतः मैंने युद्ध में धर्म के अनुसार उनका वध किया। ठीक उसी तरह जैसे तुमने अपने पिता के प्रिय मित्र सूरवीर भगदत्त का वध किया था। पार्थ, जैसे हाथी संबंध स्थापित कर लेने पर लोगों को अपने ऊपर चढ़ाने के लिए अपने ही शरीर की सीढ़ी बनाकर बैठ जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ संबंध होने के कारण नतमस्तक होता हूँ। अतः तुम मेरे प्रति ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अर्जुन, मैं अपनी बहन द्रौपदी और
उसके पुत्रों के नाते ही तुम्हारी इन सारी उल्टी या कड़वी बातों को सह लेता हूँ, दूसरे किसी कारण से नहीं। द्रोणाचार्य के साथ मेरा वंश परंपरागत बैर चला रहा था, जो बहुत प्रसिद्ध है, उसे यह सारा संसार जानता है। क्या तुम पांडवों को इसका पता नहीं है? अर्जुन, तुम्हारे बड़े भाई पांडुनंदन युधिष्ठिर असत्यवादी नहीं है और न मैं ही अधर्मी हूँ। द्रोणाचार्य पापी और शिष्य द्रोही थे, इसलिए मारे गए। अब तुम युद्ध करो, विजय तुम्हारे हाथ में है। सात्यकी और धृष्टद्युम्न का परस्पर क्रोध पूर्वक बागबाणों से लड़ना तथा भीमसेन, सहदेव और श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर के प्रश्न से उसका निवारण। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिन महात्मा ने विधि पूर्वक अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया, जिन लज्जाशील सत्पुरुष में साक्षात धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, जिनके कृपा प्रसाद से कितने ही पुरुष रत्न योद्धा संग्राम भूमि में मेरे ऐसे अलौकिक पराक्रम कर दिखाते थे, जो देवताओं के लिए दुष्कर थे, उन्हीं द्रोणाचार्य की वह पापी, नीच, नृशंस, क्षुद्र और गुरुघाती धृष्टद्युम्न सबके सामने निंदा कर रहा था, और लोग क्रोध नहीं प्रकट कर रहे थे। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय को, और धिक्कार है उनके अमरशील स्वभाव को। संजय, भूमंडल में जो जो धनुर्धर नरेश वहाँ उपस्थित थे, उन सब ने तथा कुंती के पुत्रों ने धृष्टद्युम्न की बात सुनकर उससे क्या कहा, बताओ। संजय ने कहा, प्रजानाथ, क्रूर धर्मा द्रुपद पुत्र की बातें सुनकर वहां बैठे हुए सभी नरेश मौन रह गए। केवल अर्जुन टेढ़ी नजरों से उनकी ओर देखकर आंसू बहाते हुए दीर्घ निश्वास ले इतना ही बोले कि धिक्कार है, धिक्कार है। राजन, उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण था अन्य कोई भी अत्यंत लज्जित हो ही चुप बैठे रहे, परंतु सात्यकी बोल उठे, क्या यहाँ कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस प्रकार अभद्रतापूर्ण वचन बोलने वाले इस पापी नराधम को शीघ्र मार डाले? धृष्टद्युम्न जैसे ब्राह्मण चांडाल की निंदा करते हैं, उसी प्रकार ये समस्त पांडव उस पाप कर्म के कारण अत्यंत घृणा प्रकट करते हुए तेरी निंदा कर रहे हैं। यह महान पाप क्या करके तू समस्त श्रेष्ठ पुरुषों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन गया है? साधु पुरुषों की उस सुंदर सभा में पहुंचकर ऐसी बात करते हुए तुझे लज्जा कैसे नहीं आई? तेरी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता? वो नीच, गुरु की निंदा करते हुए तेरा इस पाप से पतन क्यों नहीं हो जाता? तू पाप कर्म करके जन समाज में जो इस तरह अपनी बड़ाई कर रहा है, इसके कारण तू कुंती के सभी पुत्रों तथा अंधक और वृष्णि वंश के यादवों द्वारा निंदा के योग्य हो गया है। वैसा पाप कर्म करके तू पुनः गुरु पर आक्षेप कर रहा है, अतः तू वध करने के योग्य है। एक मुहूर्त भी तेरे जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं। पुरुषाधम, तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा श्रेष्ठ धर्मात्मा सज्जन गुरु के केस पकड़कर उनके वध का विचार मन में लाएगा? तुम जैसे कुलंगार को पाकर तेरे 7 पीढ़ी पहले के और 7 पीढ़ी आगे के होने वाले बंधु बांधवों को नरक में डूब गए तथा सदा के लिए सुयश से वंचित हो गए। तूने जो कुंती कुमार अर्जुन पर नरश्रेष्ठ भीष्म के वध का दोष लगाया, वह भी व्यर्थ है, क्योंकि महात्मा भीष्म ने स्वयं ही उसी प्रकार अपनी मृत्यु का विधान किया था। वास्तव में भीष्म का वध करने वाला भी तेरा महान पापाचारी भाई ही है। इस पृथ्वी पर पांचाल राज के पुत्रों के सिवा दूसरा कोई ऐसा पाप करने वाला नहीं है। यह प्रसिद्ध है कि उसे भी तेरे पिता ने भीष्म का अंत करने के लिए उत्पन्न किया था। उन्होंने महात्मा भीष्म की मूर्तिमान मृत्यु के रूप में ही शिखंडी को सुरक्षित रखा था। तू और तेरा भाई दोनों समस्त साधु पुरुषों के धिक्कार मात्र के पात्र हैं। तुम दोनों को पाकर सारे पांचाल धर्म भ्रष्ट नीच मित्र द्रोही था गुरुद्रोही बन गए। यदि तू पुनः मेरे समीप ऐसी बात बोलेगा तो मैं अपनी इस वज्रतुल्य गदा से तेरा सिर कुचल डालूंगा। मुझे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तुझ ब्रह्म हत्यारे को देखकर लोग अपने प्रायश्चित के लिए सूर्यदेव का दर्शन करते हैं। दुराचारी पांचाल, तू मेरे आगे ही मेरे ही गुरु तथा मेरे गुरु के भी गुरुवर बार बार आक्षेप कर रहा है। तुझे लज्जा नहीं आती? खड़ा रह, मेरी गदा की यह
एक ही चोट सह ले, फिर मैं तेरी गदा की भी अनेक चोटें सहन करूंगा। सातवतवंशी सात्यकी के इस प्रकार कठोर वचन बोलकर आक्षेप करने पर धृष्टद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठा। फिर वे भी क्रोध में भरे हुए सात्यकी से बोले। धृष्टद्युम्न ने कहा, माधव, मैं तेरी यह बात सुनता हूँ और उसके लिए तुझे भी क्षमा करता हूँ। दुष्ट और अनार्य पुरुष सदा साधु जनों पर ऐसे ही आक्षेप करने की इच्छा रखते हैं। यद्यपि लोक में क्षमा भाव की प्रशंसा की जाती है, तथापि पापात्मा मनुष्य कभी क्षमा के योग्य नहीं, क्योंकि क्षमा कर देने पर वह पापात्मा क्षमाशील पुरुषों को ऐसा समझ लेता है कि वह मुझसे हार गया। तो स्वयं ही दुराचारी, नीच, पाप पूर्ण विचार रखने वाला है। नख से शिखा तक पाप में डूबा होने के कारण निंदा के योग्य है, तथापि दूसरों की निंदा करना चाहता है। बुरी सभा की बाह काट डाली गई। वे आमरण उपवास का नियम लेकर चुपचाप बैठे थे। उस दशा में उसके सबके मना करने पे भी जो तूने उसका वध किया, उससे बढ़कर महान पाप कर्म और क्या हो सकता है। ओ क्रूर, मैंने तो पहले ही युद्ध के मैदान में दिव्यास्त्र द्वारा द्रोणाचार्य को मथ डाला था, फिर वे हथियार डालकर मारे गए, तो उसमें मैंने कौन सा पाप कर डाला। सात्यके, जो युद्ध स्थल में मुनिवृत्ति का आश्रय ले आमरण उपवास का निश्चय लेकर बैठ गया हो, जो अपने साथ युद्ध न कर रहा हो तथा जिसकी बाह भी शत्रुओं द्वारा काट डाली गई हो, ऐसे पुरुष को जो मार सकता है, वह दूसरे की निंदा कैसे कर सकता है। जिस समय पराक्रमी भूरी सभा मुझे तुझे लात से मारकर धरती पर घसीट रहे थे, तू बड़ा श्रेष्ठ पुरुष था, तो भी उस समय उन्हें क्यों नहीं मार डाला। जब अर्जुन ने पहले ही प्रतापी सूरवीर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा को परास्त कर दिया, उस समय तूने उनका वध किया। तू कितना नीच है। द्रोणाचार्य जहाँ जहाँ पांडव सेना को खदेड़ते थे, वहीं वहीं मैं जा पहुँचता था और सहस्रों बाणों की वर्षा करके उनके छक्के छुड़ा देता था। जब तू स्वयं ही चांडाल के समान ऐसा पाप कर्म करके निंदा का पात्र बन गया, तब दूसरे को कटु वचन सुनाने का अधिकारी कैसे हो सकता है। वृष्णि कुल कलंक, तू ऐसे ही पाप करने वाला पाप कर्मों का भंडार है, मैं नहीं। अतः फिर ऐसी बात मुंह से न निकालना, चुपचाप बैठा रह। अब फिर ऐसी बातें तुझे मुझे नहीं कहनी चाहिए। तू मुझसे जो कुछ कहना चाहता है वह तेरी बड़ी भारी नीचता है। यदि मूर्खतावश तू पुनः मुझसे ऐसे कठोर बात कहेगा तो युद्ध में बाणों द्वारा मैं अभी तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। वो मूर्ख, केवल धर्म से ही युद्ध नहीं जीता जा सकता। उन कौरवों को भी जो अधर्मपूर्ण चेष्टाएं करते हैं, उन्हें सुन ले। सात्यके, सबसे पहले पांडुपुत्र युधिष्ठिर को अधर्म पूर्वक छला गया, फिर अधर्म से ही द्रौपदी को अपमानित किया गया। वो मूर्ख, समस्त पांडवों को जो द्रौपदी के साथ वन में भेजा गया और उनका सर्वस्व छीन लिया गया, वह भी अधर्म का ही कार्य था। शत्रुओं ने अधर्म में ही छलकर मद्राज शल्य को अपने पक्ष में खींच लिया और सुभद्रा के बालक पुत्र अभिमन्यु को अधर्म से मार डाला। उस पक्ष से भी अधर्म के द्वारा ही शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म मारे गए और तू बड़ा धर्मज्ञ बनता है, पर तूने भी अधर्म से ही भूरिश्रवा का वध किया है। सातवत, इस प्रकार धर्म के जानने वाले वीर पांडवों तथा शत्रुओं ने भी युद्ध के मैदान में अपनी विजय को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर अधर्म पूर्वक बर्ताव किया। उत्तम धर्म का स्वरूप जानना अत्यंत कठिन है। अधर्म क्या है उसे समझना भी सरल नहीं है। अब तू कौरवों के साथ पूर्वत युद्ध कर, मुझसे विवाद करके पितृलोक में जाने की तैयारी न कर। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कितने ही क्रूर कठोर वचन धृष्टद्युम्न ने श्रीमान सात्यकी को सुनाए। उन्हें सुनकर वे क्रोध से कांपने लगे, उनकी आंखें लाल हो गई तथा उन्होंने सर्प के समान लंबी सांस खींचकर धनुष को रथ पर रख लिया और हाथ में गदा उठा ली। फिर वे धृष्टद्युम्न के पास पहुंचकर बड़े रोष के साथ बोले, अब मैं तुझसे कठोर वचन ही कहूंगा। तू वध के ही योग्य है, अतः तुझे मार डालूंगा। महाबली, अमरशील एवं अत्यंत क्रोध में भरे हुए यमराज तुल्य सात्यकी जब सहसा काल स्वरूप धृष्टद्युम्न की ओर बढ़े, तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से महाबली भीमसेन ने तुरंत ही रथ से कूदकर उन दोनों के हाथों को रोक लिया।
क्रोधपूर्वक आगे बढ़ते झपटते बलवान सात्यकी को महाबली पांडुपुत्र भीम ने थाम कर साथ साथ चलना आरंभ किया। फिर भीम ने खड़े होकर अपने दोनों पैर जमा दिए और बलवानों में श्रेष्ठ सीनी प्रवर सात्यकी को छठे कदम पर बलपूर्वक काबू में कर लिया। प्रजानाथ इतने में ही सहदेव भी तुरंत रथ से उतर पड़े और महाबली भीमसेन के द्वारा पकड़े गए सात्यकी से मधुर वचन बोले। माननीय पुरुष सिंह, अंधक और वृष्णिवन के यादवों तथा पांचालों से बढ़कर दूसरा कोई हम लोगों का मित्र नहीं। इसी प्रकार अंधक और वृष्णिवंश के लोगों का तथा विशेषतः श्री कृष्ण का हम लोगों से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं। वारस्नेय पांचाल लोग भी यदि समुद्र तक की सारी पृथ्वी खोज डालें तो भी उन्हें दूसरा कोई मित्र नहीं मिलेगा जैसे उनके लिए पांडव और वृष्णिवंश लोग हैं। आप भी हमारे ऐसे ही मित्र हैं जैसे कि आप स्वयं ही मानते हैं। आप लोग जैसे हमारे मित्र हैं वैसे ही हम भी आपके हैं। सब धर्मों के ज्ञाता सिनी प्रवर, इस प्रकार मित्र धर्म का विचार करके आप धृष्टद्युम्न की ओर से अपने क्रोध को रोके और शांत हो जाएं। आप धृष्टद्युम्न के और धृष्टद्युम्न आपके अपराध को क्षमा कर ले। हम लोग केवल क्षमा प्रार्थना करने वाले हैं। शांति से बढ़कर श्रेष्ठ वस्तु और क्या हो सकती है। माननीय नरेश, जब सहदेव सात्यकी को इस प्रकार शांत कर रहे थे उस समय पांचाल राजकुमार ने हंसकर इस प्रकार कहा, भीमसेन, सिनी के इस पौत्र को अपने युद्ध कौशल पर बड़ा घमंड है। तुम इसे छोड़ दो। जैसे हवा पर्वत में आकर टकराती है उसी प्रकार यह मुझसे आकर भिड़े तो सही। कुंती नंदन, मैं अभी तीखे बाणों से इसका क्रोध उतार देता हूँ, साथ ही इसका युद्ध कौशल और जीवन भी समाप्त किए देता हूँ। परंतु मैं इस समय क्या कर सकता हूँ। पांडवों का यह दूसरा ही महान कार्य उपस्थित हो गया है। ये कौरव बढ़े चले आ रहे हैं। अथवा केवल अर्जुन युद्ध के मैदान में इन समस्त कौरवों को रोकेंगे जब तक मैं भी अपने बाणों द्वारा इस सात्यकी का मस्तक काट गिराऊंगा। यह मुझे भी रणभूमि में कटी हुई बाह वाला भूरी श्रवा समझता है। तुम छोड़ दो इसे, या तो मैं इसे मार डालूंगा या यह मुझे। भीमसेन की भुजाओं में फंसे हुए बलवान सात्यकी धृष्टद्युम्न की बातें सुनकर फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचते हुए निरंतर छूटने की चेष्टा कर रहे थे। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वे दोनों वीर सांडों के समान गरज रहे थे। माननीय नरेश, उस समय श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर ने शीघ्रतापूर्वक महान प्रयत्न करके उन दोनों वीरों को रोका। क्रोध से आंखें लाल किए उन दोनों महान धनुर्धरों को रोककर वे क्षत्रिय शिरोमणि वीर समरभूमि में युद्ध की इच्छा से आते हुए शत्रुओं का सामना करने के लिए चल दिए। अगला अध्याय अश्वत्थामा के द्वारा नारायण अस्त्र का प्रयोग। राजा युधिष्ठिर का खेद। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए उपाय से सैनिकों की रक्षा। भीमसेन का विरोचित उद्गार और उन पर उस वस्त्र अस्त्र का प्रबल आक्रमण। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने प्रलय काल में काल के प्रेरित हो समस्त प्राणियों का संहार करने वाले यमराज के समान शत्रुओं का विनाश आरंभ किया। उसने शत्रु सैनिकों को भल्लों से मारकर उनकी लाशों का पहाड़ का ढेर लगा दिया। ध्वजाएं उस पहाड़ के वृक्ष, शस्त्र उसके शिखर और मारे गए हाथी उसकी बड़ी बड़ी शिलाओं के समान थे। घोड़े मानो उस पर्वत पर निवास करने वाले किमपुरुष धनुष लताओं के समान फैलकर उस पर छाए हुए थे। मांस भक्षी जीव जंतु मानो वहां चहचहाने वाले पक्षी थे और भूतों के समुदाय उस पर विहार करने वाले यक्ष जान पड़ते थे। नरश्रेष्ठ अश्वत्थामा ने फिर बड़े वेग से गर्जना करके अपने पुत्र को पुनः अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। आपके पुत्र को पुनः अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। धर्म का चोला पहने हुए कुंती पुत्रा, युधिष्ठिर ने युद्ध प्रायणाचार्य से शस्त्र त्याग दीजिए ऐसा कहा था, शस्त्र रखवा दिया। इसलिए मैं उसके देखते देखते उनकी सारी सेना को खदेड़ दूंगा और समस्त सैनिकों को भगाकर उस नीच पांचाल पुत्र को मार डालूंगा। यदि ये रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करेंगे तो मैं इन सब का वध करूंगा। यह मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। अतः तुम अपनी सेना को लौटाओ। यह सुनकर आपके पुत्र ने
महान सिंहनाद के द्वारा अपनी सेना का भारी भय दूर करके फिर उसे लौटाया। राजन, फिर भरे हुए दो महासागरों के समान कौरव पांडव सेनाओं में घोर संग्राम आरंभ हो गया। द्रोणपुत्र से आश्वासन पाकर कौरव सैनिक स्थिर हो युद्ध के लिए रोष और उत्साह में भर गए। उधर द्रोणाचार्य के मारे जाने से पांडव और पांचाल वीर पहले ही उद्यत हो रहे थे। प्रजानाथ वे अत्यंत हर्षोफुल्ल होकर अपने ही विजय देख रहे थे। रोषावेश में भरे हुए उन सैनिकों का महान वेग प्रकट हुआ। राजेंद्र, जैसे एक पहाड़ दूसरे से टकरा जाए, एक समुद्र दूसरे से टक्कर ले, वही अवस्था कौरव पांडव योद्धाओं की थी। तदनंतर हर्षमग्न हुए कौरव पांडव सैनिक सहस्रों शंख और हजारों रणभेरिया बजाने लगे। जैसे मथे जाते हुए समुद्र का महान शब्द सब और गूंज उठा, उसी प्रकार आपकी सेना का महान कोलाहल भी अद्भुत एवं अनुपम था। तत्पश्चात द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायण अस्त्र को प्रकट किया। उससे आकाश में हजारों बाण प्रकट हो गए। उन सब के अग्रभाग प्रज्वलित हो गए। वे सभी बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान आकर पांडव सैनिकों का विनाश करने को उद्यत थे। राजन, जैसे दो ही घड़ी में सूर्य की किरणें सारे संसार में फैल जाती हैं, उसी प्रकार उस महासमर में बाण संपूर्ण दिशाओं, आकाशों, समस्त सेनाओं में छा गए। महाराज, इसी प्रकार वहां निर्मल आकाश में प्रकाशित होने वाले ज्योतिर्मय ग्रह नक्षत्रों के समान काले लोहे के चलते हुए गोले भी प्रकट होकर गिरने लगे। फिर 4 या 2 पहियों वाले शतघ्नियाँ, बहुत सी गदाएं जिनके प्रांत भाग में छुरे लगे थे, ऐसे सूर्य मंडल के समान ही चक्र प्रकट होने लगे। पुरुष श्रेष्ठ, उस समय आकाश को विभिन्न शस्त्रों के आकार वाले पदार्थों से अत्यंत व्याप्त हुआ देख पांडव पांचाल सृंजय योद्धा उद्विग्न हो गए। जनेश्वर, पांडव महारथी जैसे जैसे युद्ध करते वैसे ही वैसे उस शस्त्र का वेग बढ़ जाता। उस नारायण अस्त्र से घायल हुए सैनिक रणभूमि में ऐसे पीड़ित हुए मानो सब ओर से आग में झुलस रहे हों। प्रभु, जैसे सर्दी बीतने पर गर्मी में लगी हुई आग सूखे काठ या जंगल को जला डाले, उसी प्रकार वह अस्त्र पांडव सेना को भस्म करने लगा। राजन, जब वह अस्त्र सब और व्याप्त हो गया और उसके द्वारा पांडव सेना छीन होने लगी, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने अपनी उस सेना को जब सब और अचेत होकर भागते और कुंती पुत्र अर्जुन को तटस्थ भाव से खड़ा देखा, तब इस प्रकार कहा, धृष्टद्युम्न, तुम पांचालों की सेना के साथ भाग जाओ। सात्यकी, तुम भी वृष्णि वंशी और अंधक वंशी वीरों के साथ लेकर घर चले जाओ। धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण भी अपने लिए कोई जो उचित हो समझेंगे करेंगे। वे सारे जगत को कल्याण का उपदेश देते हैं, फिर अपना भला क्यों नहीं करेंगे। मैं तुम सभी सैनिकों से कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध न करे। अब मैं भाइयों के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कायरों के लिए दुस्तर संग्राम में भीष्म और द्रोणाचार्य रूपी महासागर को पार करके मैं सगे संबंधियों के साथ अश्वत्थामा रूपी गाय की खुरी के जल में डूब जाऊंगा। अर्जुन के प्रति मेरे जो शुभ कामना है वह शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सदा अपने कल्याण में संलग्न रहने वाले आचार्य को मैंने युद्ध में मरवा दिया। जिन्होंने युद्ध कौशल से रहित बालक सुभद्रा कुमार को क्रूर स्वभाव वाले बहुसंख्यक शक्तिशाली महारथियों द्वारा मरवा दिया और उसकी रक्षा नहीं की। पुत्रों सहित जिन्होंने सभा में लाई गई द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न देकर उसके प्रति उपेक्षा दिखाई, उस समय वह बेचारी हमारे दास भाव के निवारण का प्रयत्न कर रही थी। जिन्होंने अर्जुन के विनाश के लिए युद्ध में सिंधुराज की रक्षा के लिए निमित्ता महान प्रयत्न किया और अपनी प्रतिज्ञा रखी। हम लोग विजय की अभिलाषा से आगे बढ़ना चाहते थे, किंतु जिन्होंने हमें व्यूह के दरवाजे पर रोक रखा था, यथाशक्ति उसके भीतर प्रवेश करने की चेष्टा में लगी हुई हमारी विशाल सेना को भी जिन्होंने रोक दिया। अर्जुन,
के घोड़े जब थक गए थे और धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जब अर्जुन के वध की इच्छा से उन पर धावा कर रहा था, उस समय जिन्होंने उसकी तथा सिंधुराज की रक्षा के लिए उसे दिव्य कवच द्वारा सुरक्षित किया था, जब कौरव अधर्म पूर्वक हमें राज्य से निर्वासित कर रहे थे, तब जिन्होंने हमें रोकने की चेष्टा की थी, किंतु उनका हित चाहने वाले हम लोगों का उस समय उन्होंने साथ नहीं दिया। जो इस प्रकार हम लोगों पर अत्यंत स्नेह करने वाले थे, वे द्रोणाचार्य मारे गए, अतः उनके लिए अपने भाइयों सहित मैं भी मर जाऊंगा। जब कुंती नंदन युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दशाहर कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी दोनों भुजाओं के संकेत से सारी सेना को रोककर इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, योद्धाओं, अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जाओ। परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निवारण के लिए यही उपाय निश्चित किया है। तुम सब लोग हाथी घोड़े रथों से उतरकर पृथ्वी पर आ जाओ। इस प्रकार भूमि पर निहत्थे खड़े हुए तुम लोगों को यह अस्त्र नहीं मार सकेगा। हमारे योद्धा जैसे जैसे इस अस्त्र के विरुद्ध युद्ध करेंगे, वैसे वैसे ही ये कौरव अत्यंत प्रबल होते जा रहे हैं। जो लोग अपने वाहनों से उतरकर हथियार नीचे डाल देंगे और जो वाहन सहित रहित हो अपने सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, इनके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, उन मनुष्यों को संग्राम भूमि में यह नारायण अस्त्र नहीं मारेगा। जो कोई मन से भी इस अस्त्र का सामना करेंगे, वे रसातल में चले गए हों तो भी यह अस्त्र वहां पहुंचकर उन सब को मार डालेगा। भारत भगवान वासुदेव का वचन सुनकर सब योद्धाओं ने अन्यान्य इंद्रियों तथा मन से भी अस्त्र को त्याग देने का विचार किया। राजन, तब उन सब को अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत हुआ देख पांडुनंदन भीमसेन ने उनमें हर्ष और उत्साह पैदा करते हुए इस प्रकार कहा, किसी भी वीर को किसी भी तरह अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। मैं अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा द्रोणपुत्र के अस्त्र का निवारण करूंगा। इस स्वर्णमय भारी गदा से रणभूमि में द्रोणपुत्र के अस्त्रों को चूर चूर करने के लिए मैं काल के समान प्रहार करूंगा। इस संसार मेरे पराक्रम की समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के समान दूसरा कोई ज्योतिर्मय ग्रह नहीं है। गजराज के शुंडों के समान मोटी मेरी इन भुजाओं को तो देखो सही, ये हिमालय पर्वत के भी धराशायी करने में समर्थ हैं। यहाँ के मनुष्यों में एक मैं ही ऐसा हूँ जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। जैसे स्वर्गलोक और देवताओं में केवल इंद्र ही ऐसे हैं, दूसरा कोई प्रतिद्वंदी योद्धा नहीं है। आज युद्ध स्थल में मोटे कंधे वाले मेरी इन दोनों भुजाओं का बल देखो, ये किस प्रकार अश्वत्थामा के प्रज्वलित एवं दीप्तिमान अस्त्र के निवारण में समर्थ होती है। यदि इस नारायण अस्त्र का सामना करने वाला दूसरा कोई योद्धा अब तक नहीं हुआ है, तो आज मैं कौरवों और पांडवों के देखते देखते इसका सामना करूंगा। अर्जुन अर्जुन विभत्सो, कहीं तुम भी न अपने गांडीव धनुष को नीचे डाल देना, नहीं तो तुम में भी चंद्रमा के समान कलंक लग जाएगा और वह तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा। अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, नारायण अस्त्र, गो और ब्राह्मण, इनके समक्ष गांडीव धनुष को नीचे डाल दिया जाए, यही मेरा उत्तम व्रत है। नारायण अस्त्र, गो और ब्राह्मण। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करके रथ के द्वारा शत्रु दमन द्रोणपुत्र का सामना करने के लिए चल दिए। पांडुपुत्र भीम बड़े जोर से शंख बजाकर भुजाओं द्वारा ताल ठोककर सारी पृथ्वी को कपाते और आपकी सेना को भयभीत करते हुए चले। उनकी शंखध्वनि तथा भुजाओं द्वारा ताल ठोकने का शब्द सुनकर आपके सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने पलक मारते मारते अश्वत्थामा के पास पहुंचकर बड़ी फुर्ती से अपने
बाणों का जाल सा बिछाते हुए उसे ढक दिया। तब अश्वत्थामा ने धावा करने वाले भीमसेन से हंसकर बात की और उन पर नारायण अस्त्र से अभिमंत्रित प्रज्वलित अग्रभाग वाले बाणों की झड़ी लगा दी। रणभूमि में वे बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान आग उगल रहे थे। कुंती कुमार भीमसेन उनसे ढक गए, मानो उनके ऊपर स्वर्णमयी चिंगारी पड़ रही हो। राजन, उस समय युद्ध स्थल में भीमसेन का रूप संध्या के समान जुगनुओं से भरे हुए पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। महाराज भीमसेन जब द्रोण के उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे, तब वह हवा का सहारा पाकर धधक उठने वाली आग के समान प्रचंड वेग से बढ़ने लगा। उस अस्त्र को बढ़ते देखकर पराक्रमी भीमसेन को छोड़कर सारी पांडव सेना पर महान भय छा गया। तब वे समस्त सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों को धरती पर डालकर रथ, हाथी, घोड़े आदि सभी वाहनों से उतर गए। उनके हथियार डाल देने और वाहनों से उतर जाने पर उस शस्त्र की विशाल शक्ति केवल भीमसेन के माथे पर आ पड़ी। तब सभी प्राणी, विशेषतः पांडव, हाहाकार कर उठे। उन्होंने देखा भीमसेन उस अस्त्र के तेज से आच्छादित हो गए हैं। श्री कृष्ण का भीमसेन को रथ से उतारकर नारायण अस्त्र को शांत करना, अश्वत्थामा का उसके पुनः प्रयोग में अपनी असमर्थता बताना तथा अश्वत्थामा द्वारा धृष्टद्युम्न की पराजय, सात्यकी का दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण और भीम वृषसेन इन 6 महारथियों को भगा देना, अश्वत्थामा द्वारा मालव, पौरव और चेदी देश के युवराज का वध एवं भीम और अश्वत्थामा का घोर युद्ध तथा पांडव सेना का पलायन। संजय कहते हैं, राजन, भीमसेन को उस अस्त्र से घिरा हुआ देखकर अर्जुन ने उन्हें उसके तेज का निवारण करने के लिए वरुणास्त्र से ढक दिया। एक तो अर्जुन ने बड़ी फुर्ती की, दूसरे भीमसेन पर उस अस्त्र के तेज का आवरण था। इससे कोई भी देख न सका कि भीमसेन वरुणास्त्र से घिरे हैं। घोड़े, सारथी और रथ सहित भीमसेन द्रोण पुत्र के उस अस्त्र से ढककर आग के भीतर रखी हुई आग के समान प्रतीत हो रहे थे। वे ज्वालाओं से इतने घिर गए थे कि उनकी ओर देखना कठिन था। राजन, जैसे रात्रि समाप्त होने के कारण ज्योतिर्मय ग्रह नक्षत्र अस्ताचल की ओर चले जाते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा के बाण भीमसेन के रथ पर गिरने लगे। मान्य नरेश, भीमसेन था उनके रथ, घोड़े और सारथी, वे सभी अश्वत्थामा के अस्त्र से आच्छादित हो आग की लपटों के भीतर आ गए। जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीमसेन को चारों ओर से ढक लिया। जैसे सूर्य में अग्नि और अग्नि में सूर्य प्रविष्ट हो, उसी प्रकार उस अस्त्र का तेजस्वी भय भीमसेन पर छा गया। इसलिए पांडु पुत्रा भीमसेन किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। वह अस्त्र भीमसेन के रथ पर छा गया। युद्ध स्थल में कोई प्रतिद्वंदी योद्धा न होने से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा प्रबल होता जा रहा था। पांडवों की सारी सेना हथियार डालकर अचेत हो गई और युधिष्ठिर आदि महारथ युद्ध से विमुख हो गए। यह सब देखकर महातेजस्वी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों वीर बड़ी उतावली के साथ रथ से कूदकर भीमसेन की ओर दौड़े। उन दोनों ने अपने हथियार रख दिए, वरुणास्त्र का प्रयोग किया था तथा वे दोनों कृष्ण अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए वह अस्त्र जनित अग्नि उन्हें जला न सकी। तदनंतर नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस नारायण अस्त्र की शांति के लिए भीमसेन को उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को बलपूर्वक रथ से नीचे खींचा। खींचे जाते समय कुंती कुमार भीमसेन जोर जोर से गर्जना करने लगे। इससे अश्वत्थामा का वह परम दुर्जय घोर अस्त्र और भी बढ़ने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडु कुमार, कुंती कुमार, क्या यह क्या बात है? तुम मना करने पर भी युद्ध से निवृत्त नहीं हो रहे हो। यदि ये कौरवनंदन इस समय युद्ध से ही जीते जा सकते तो हम और ये सभी श्रेष्ठ राजा लोग युद्ध ही करते।
तुम्हारे सभी सैनिक रथ से उतर गए। कुंती कुमार, अब तुम शीघ्र ही रथ से उतरकर युद्ध से अलग हो जाओ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने क्रोध से आंखें लाल करके सर्प के समान फुफकारते हुए भीमसेन को रथ से भूमि पर उतार लिया। जब ये रथ से उतर गए, उनसे अस्त्र शस्त्रों को भूमि पर रखवा लिया गया, तब वह शत्रुओं को संताप देने वाला नारायण अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। संजय कहते हैं, राजन, उस विधि से दुस्साह तेज के शांत हो जाने पर सारी दिशाएं और विदिशाएं निर्मल हो गईं। शीतल सुखद वायु चलने लगी। पशु पक्षियों का आर्तनाद बंद हो गया। उस दुर्जय अस्त्र के शांत होने पर सारे वाहन भी सुखी हो गए। भारत, उस भयंकर तेज के दूर हो जाने पर बुद्धिमान भीमसेन रात बीतने पर उगे हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडवों की जो सेना मरने से बच गई थी, वह उस अस्त्र के शांत हो जाने से पुनः आपके पुत्रों का विनाश करने के लिए हर्ष से खिल उठी। महाराज, उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर पांडव सेना के सुव्यवस्थित हो जाने पर दुर्योधन ने द्रोणपुत्र से इस प्रकार कहा, अश्वत्थामा, तुम पुनः शीघ्र ही इसी अस्त्र का प्रयोग करो, क्योंकि विजय की अभिलाषा रखने वाले ये पांचाल सैनिक पुनः युद्ध के लिए आकर डट गए। मान्यवर, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने अत्यंत दीन भाव से उच्छ्वास लेकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा, दुर्योधन, ना तो यह अस्त्र फिर लौटता है, न इसका दोबारा प्रयोग हो सकता है। यदि इसका पुनः प्रयोग किया जाए तो वह प्रयोग करने वाले को समाप्त कर देगा, इसमें संशय नहीं। जनेश्वर, श्री कृष्ण ने इस अस्त्र के निवारण का उपाय बता दिया और उसका प्रयोग किया है, अन्यथा आज युद्ध में संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही गया होता। पराजय हो या मृत्यु, इनमें मृत्यु ही श्रेष्ठ है, पराजय नहीं। ये सारे शत्रु हार गए थे, हथियार डालकर मुर्दे के समान हो गए थे। दुर्योधन बोला, आर्य पुत्र, तुम तो संपूर्ण अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ हो। यदि इस अस्त्र का दो बार प्रयोग नहीं हो सकता तो दूसरे ही अस्त्र द्वारा इन गुरुघातियों का वध करो। तुमसे तथा अमित तेजस्वी भगवान शंकर में ही संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रतिष्ठित हैं। यदि तुम मारना चाहते हो तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, द्रोणाचार्य छल पूर्वक मारे गए, नारायण अस्त्र भी प्रतिहत हो गया, तब दुर्योधन के वैसा कहने पर अश्वत्थामा ने क्या किया? क्योंकि उसने देख लिया था कि नारायण अस्त्र से छूटे हुए पांडव संग्राम में युद्ध के लिए उपस्थित हैं और युद्ध के मुहाने पर विचर रहे हैं। संजय ने कहा, राजन, अश्वत्थामा की ध्वजा पताका में सिंह की पूंछ का चिन्ह तथा चिन्ह बना हुआ था। उसने पिता के मारे जाने की घटना का स्मरण करके कुपित हो भय छोड़कर धृष्टद्युम्न पर धावा किया। नरश्रेष्ठ, निकट जाकर पुरुष प्रवर अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को पहले क्षुद्रक नाम वाले 20 बाण मारे, फिर अत्यंत वेग से 5 बाणों का प्रहार करके घायल कर दिया। राजन, तदनंतर धृष्टद्युम्न ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी द्रोणपुत्र को 63 बाणों से बींध डाला। फिर सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुमनमय पंख वाले 20 बाणों से उसके सारथी को 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा को बींध बींध कर पृथ्वी को कपाते हुए से गरज रहे थे, मानो उस महासमर में वे संपूर्ण जगत के प्राण ले रहे हों। राजन, बलवान अस्त्रवेता तथा दृढ़ निश्चय वाले धृष्टद्युम्न ने मृत्यु को ही युद्ध में लौटने की अवधि निश्चित करके द्रोणपुत्र पर ही धावा किया। तत्पश्चात अभय आत्मबल से संपन्न रथियों में श्रेष्ठ पांचाल पुत्र धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने पिता के वध का बारंबार स्मरण करते हुए अश्वत्थामा ने भी समरांगण में कुपित हुए धृतराष्ट्रद्युम्न को बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया और 10 बाणों से मारकर उसे गहरी चोट पहुंचाई।
इसके सिवा अच्छी तरह छोड़े हुए 2 छुरों से पांचाल राजकुमार के ध्वज और धनुष को काट कर अश्वत्थामा ने दूसरे बाणों द्वारा उन्हें भली भांति पीड़ित किया। इतना ही नहीं, धृष्टद्युम्न ने उस महायुद्ध में धृष्टद्युम्न के घोड़े सारथ से भी वंचित कर दिया। साथ ही कुपित हो उनके सारे सेवकों को भी बाणों से मार मार कर खदेड़ना शुरू किया। प्रजानाथ तदंतर पांचालों की सेना भ्रांत आर्त होकर भाग चली। उसके सैनिक एक दूसरे को देखते नहीं थे। योद्धाओं को युद्ध से विमुख और धृष्टद्युम्न को बाणों से पीड़ित देख सात्यकी ने तुरंत अपना रथ अश्वत्थामा के रथ की ओर बढ़ाया। उन्होंने 8 पैने बाणों से अश्वत्थामा को चोट पहुंचाई। तत्पश्चात अमरस में भरे हुए सात्यकी ने भांति भांति के 20 बाणों द्वारा द्रोणपुत्र को पुनः घायल करके उसके सारथी को बिंध डाला और पूर्ण रूप से सावधान हो एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति उन्होंने 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को घायल करके ध्वज और धनुष को काट दिया। इसके बाद घोड़ों सहित उसके स्वर्ण भूषित रथ को छिन्न भिन्न कर डाला और समरांगण में 30 बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजन, इस प्रकार बाणों के जाल से घिरकर पीड़ित हुए महाबली अश्वत्थामा को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था। गुरुपुत्र की ऐसी अवस्था हो जाने पर आपके महारथी पुत्र दुर्योधन ने कृपाचार्य कर्ण आदि के साथ सात्यकी को बाणों से ढक दिया। दुर्योधन ने 20, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने 3, कृतवर्मा ने 10, कर्ण ने 50 तथा दुशासन ने 100 था। वृषसेन ने 7 पैने बाणों द्वारा शीघ्र ही सब ओर से सात्यकी को घायल कर दिया। राजन, तब सात्यकी ने भी सभी महारथियों को क्षण भर में रथहीन करके युद्ध से विमुख कर दिया। भरतश्रेष्ठ उधर अश्वत्थामा को जब चेत हुआ तब दुख से आतुर हो बार बार लंबी सांस खींचता कुछ देर चिंता में डूबा रहा। फिर दूसरे रथ पर आरूढ़ हो शत्रुतापन अश्वत्थामा ने कई 100 बाणों की वर्षा करके सात्यकी को आगे बढ़ने से रोक दिया। रणभूमि में द्रोणपुत्र को अपनी ओर आते देख महारथी सात्यकी ने पुनः रथहीन एवं युद्ध से विमुख कर दिया। राजन, सात्यकी का वह पराक्रम देख पांडव बड़े जोर जोर से शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार उसे रथहीन करके सत्य पराक्रमी सात्यकी ने वृषसेन की सेना के 3000 विशाल रथों को नष्ट कर दिया। तदनंतर कृपाचार्य की सेना के 15,000 हाथियों का वध कर दिया। इसी प्रकार शकुनी के 50,000 घोड़ों को भी मार गिराया। महाराज, तब पराक्रमी अश्वत्थामा रथ पर आरूढ़ हो सात्यकी पर क्रोध करके उनका वध करने की इच्छा से आगे बढ़ा। शत्रुदमन नरेश अश्वत्थामा को फिर आया देख सात्यकी ने अत्यंत क्रूर तीखे बाणों द्वारा उसे बार बार विदीर्ण किया। जब युधान ने नाना प्रकार के चिन्हों वाले बाणों द्वारा महाधनुर्धर अश्वत्थामा को अत्यंत घायल कर दिया, तब उसने अमरस में भरकर उनसे हंसते हुए कहा, सिनीपौत्र, मैं जानता हूँ आचार्य घाती धृष्टद्युम्न के प्रति तुम्हारा विशेष सहयोग एवं पक्षपात है, परंतु मेरे चंगुल में फंसे हुए इस धृष्टद्युम्न को और अपने को भी तुम बचा नहीं सकोगे। सैनेय, मैं सत्य और तपस्या की सौगंध खाकर कहता हूँ, संपूर्ण पांचालों का वध किए बिना मुझे कदापि शांति न मिलेगी। पांडवों और विष्णुवंशियों के पास जितना भी बल है वह सब यहीं लगा दो, तो भी सोमकों का संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने सात्यकी पर सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी तथा अत्यंत तीखा उत्तम बाण छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया हो। उसका चलाया हुआ वह बाण सात्यकी के शरीर को कवच सहित विदीर्ण करके पृथ्वी को चीरता हुआ उसके भीतर घुस गया, जैसे फुफकारता हुआ सर्प बिल में समा जाता है। कवच छिन्न भिन्न हो जाने से सूरवीर सात्यकी अंकुशों की मार खाए हुए हाथी के समान व्यतीत हो गए। उनके घावों से रक्त बह चला। वे शिथिल एवं खून से लथपथ धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तब सारथी तुरंत ही उन्हें द्रोणपुत्र के पास से दूसरे रथी के पास हटा ले गया। निरंतर शत्रुओं को संताप देने वाले अश्वत्थामा ने सुंदर पंख एवं झुकी हुई गांठ वाले दूसरे बाण से धृष्टद्युम्न की दोनों बाहों के बीच में गहरा आघात किया। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न पहले ही बहुत घायल था,
फिर पीछे भी अत्यंत पीड़ित हो वह रथ की बैठक में धम से बैठ गया और ध्वजा पर अपने शरीर को टेक दिया। राजन, जैसे हाथी सिंह हाथी को सताता है, उसी प्रकार धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के बाणों से पीड़ित होकर देखकर पांडव पक्ष से 5 शूरवीर महारथी वेग से वहां आ पहुंचे। उनके नाम है किरीटधारी अर्जुन, भीमसेन, पौरव, वृद्धछत्र, चेदीराज के युवराज तथा मालव नरेश सुदर्शन। इन सब वीरों ने हाहाकार करते हुए हाथ में धनुष लेकर वीर अश्वत्थामा को चारों ओर से घेर लिया। उन सावधान रथियों ने 20वें पग पर अमरशील गुरुपुत्र को पा लिया और सब ओर से 5-5 बाणों द्वारा एक साथ ही उस पर चोट किया। तब द्रोण कुमार ने विषैले सर्पों के समान 25 तीखे बाणों द्वारा एक साथ ही उनके 25 बाणों को काट डाला। इसके बाद द्रोणपुत्र ने 7 तीखे बाणों से पौरव सैनिकों को पीड़ित कर दिया। फिर 3 बाणों से मालव नरेश को, एक से दूसरे को और 6 बाणों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया। राजन, तत्पश्चात उन सब महारथियों ने एक साथ और अलग अलग भी शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा द्रोण कुमार को घायल करना आरंभ किया। चेदी देश के युवराज ने 20, अर्जुन ने 8 तथा अन्य सब लोगों ने 3-3 बाणों द्वारा द्रोणपुत्र को बींध डाला। तदनंतर द्रोणपुत्र ने 6 बाणों से अर्जुन को, 10 बाणों से भगवान श्री कृष्ण को, 5 से भीम को, 4 से चेदीराज के युवराज को तथा 2-2 बाणों द्वारा क्रमशः मालव नरेश तथा पौरवों को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, भीमसेन के सारथी को 6 तथा उनके धनुष और ध्वज को 2 बाणों से बींध कर पुनः बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन को घायल करके अश्वत्थामा ने घोर सिंहनाद किया। द्रोण कुमार उन पानीदार धार वाले तीखे बाणों को आगे और पीछे भी चला रहा था। उसके उन भयानक बाणों से पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, दिशाएं विदिशाएं भी आच्छादित हो गई। उस युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी एवं प्रचंड तेजस्वी अश्वत्थामा ने अपने रथ के निकट आए हुए मालवराज सुदर्शन की इंद्रध्वज के तुल्य प्रकाशित होने वाली दोनों भुजाओं तथा मस्तक को 3 बाणों द्वारा एक साथ ही काट डाला। फिर उसने पौरव और रथ शक्ति से घायल करके अपने बाणों द्वारा उनके रथ के तिल के बराबर बराबर टुकड़े कर डाले और सुंदर चंदन चर्चित उनकी दोनों भुजाओं को काटकर एक भल्ल के द्वारा उनके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात शीघ्रता करने वाले अश्वत्थामा ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा नील कमल की माला के समान कांति वाले नवयुवक चेदी देशीय युवराज को हठपूर्वक घायल करके उन्हें घोड़ों और रथ सहित मौत के हवाले कर दिया। मालव नरेश सुदर्शन पूर्व देश के अधिपति वृद्धछत्र था। चेदी देश के युवराज को अपनी आंखों के सामने द्रोणपुत्र के हाथ से मारा गया देख पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। फिर तो शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन ने क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान तीखे बाणों द्वारा सम्रांगण में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। यह देख महाबली भीमसेन ने युद्ध स्थल में एक छुरप से अश्वत्थामा का धनुष काटकर पंखदार बाणों से उसको भी घायल कर दिया। इसके बाद महातेजस्वी द्रोणपुत्र ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा धनुष ले लिया। भीमसेन को अनेक बाण मारे। अश्वत्थामा और भीमसेन दोनों वीर बलवान एक महान पराक्रमी थे। वे समरभूमि में वर्षा करने वाले 2 बादलों के समान परस्पर बाणों की बौछार करने लगे। जैसे मेघों की घटाएं सूर्य को ढक लेती हैं, उसी प्रकार भीमसेन नाम से अंकित और शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए तुम्हारी पांख वाले बाणों ने द्रोणपुत्र को आच्छादित कर दिया। इसी तरह अश्वत्थामा के छोड़े हुए झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाणों से भीमसेन भी तत्काल ढक दिए गए। महाराज, सम्रांगण में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा के द्वारा समरभूमि में ढके जाने पर भी भीमसेन को तनिक व्यथा न हुई। यह अद्भुत सी बात हुई। अंतर महाबाहो भीमसेन ने स्वर्णभूषित एवं यमदंड के समान भयंकर 10 तीखे नाराज अश्वत्थामा पर चलाए। मान्य नरेश, जैसे सर्प तुरंत ही बाबी में घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे बाण
द्रोणपुत्र के गले की हंसली को छेद कर भीतर समा गए। महात्मा पांडुपुत्र के बाणों से अत्यंत घायल हुए अश्वत्थामा ने ध्वजदंड नामक थाम कर नेत्र बंद कर लिए। नरेश्वर दो ही घड़ी में पुनः सचेत हो खून से लथपथ हुए अश्वत्थामा ने उस सम्रांगण में क्रोध प्रकट किया। महामना पांडुपुत्र ने उसे गहरी चोट पहुंचाई थी, अतः महाबाहो अश्वत्थामा ने भीमसेन के रथ पर ही बड़े वेग से आक्रमण किया। भारत उसके धनुष को कान तक खींचकर प्रचंड तेज से युक्त और विषैले सर्पों के समान भयंकर 100 बाण भीमसेन पर चलाए। युद्ध की स्पृहा रखने वाले पांडु कुमार भीमसेन भी उसके उस पराक्रम की कोई परवाह न करके तुरंत ही उस पर भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। महाराज तब अश्वत्थामा ने कुपित हो बाणों द्वारा भीमसेन के धनुष को काटकर उन पांडुपुत्र की छाती में पैने बाणों का प्रहार किया। तब अमरस में भरे हुए भीमसेन ने दूसरा धनुष लेकर युद्ध स्थल में 5 पैने बाणों से द्रोणपुत्र को घायल किया। वे दोनों क्रोध में आंखें लाल करके बरसात के 2 बादलों के समान बाण समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। फिर ताल ठोकने की भयंकर आवाज से परस्पर त्रास उत्पन्न करते हुए दोनों योद्धा बड़े रोष में युद्ध करने लगे। तत्पश्चात स्वर्णभूषित विशाल धनुष को खींचकर निकट से बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन की ओर अश्वत्थामा ने देखा। वह शरत ऋतु के मध्याह्न काल में प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहा था। वह कब बाण लेता, कब धनुष पर रखता, कब प्रत्यंचा खींचता, कब उन्हें छोड़ता तथा उन कार्यों में कितना अंतर पड़ता, यह सब योद्धा लोग देख नहीं पाते थे। महाराज बाण छोड़ते समय अश्वत्थामा का धनुष अलाद चक्र के समान मंडलाकार दिखाई देता था। उसके धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण आकाश में टिड्डी दलों के समान दिखाई पड़ते थे। अश्वत्थामा के छोड़े हुए स्वर्णभूषित भयंकर बाण भीमसेन के रथ पर लगातार गिरने लगे। वर्षा काल में मेघ से होने वाली अत्यंत घोर जल वृष्टि के समान चारों ओर से होने वाली अश्वत्थामा की उस बाण वर्षा का विचार करते हुए भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने द्रोणपुत्र के वध की इच्छा की और वे बरसात के बादलों के समान बाणों की बरछार करने लगे। उस महासमर में सोने की पीठ वाला भीमसेन का भयंकर धनुष जब खींचा जाता था, वह दूसरे धनुष को समान प्रतीत होता था। रणभूमि में अधिक शोभा पाने वाले द्रोण कुमार अश्वत्थामा को आच्छादित करते हुए सैकड़ों हजारों बाण भीमसेन के उस धनुष को से प्रकट हो रहे थे। मान्य नरेश इस प्रकार बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों के बीच से निकल जाने में वायु भी असमर्थ हो गई, परंतु भीमसेन ने अपनी विशेषता स्थापित करते हुए अपने बाणों द्वारा आकाश में ही उन बाणों में से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले और द्रोणपुत्र से कहा, खड़ा रह। फिर कुपित हुए पांडुपुत्र बलवान भीमसेन ने द्रोणपुत्र के वध की इच्छा से उसके ऊपर पुनः एक उग्र बाण वर्षा आरंभ की। तब महान अस्त्रवेता द्रोणपुत्र ने अपने अस्त्रों की माया से तुरंत ही उस बाण वर्षा का निवारण करके भीमसेन का धनुष काट दिया। साथ ही क्रोध में भरकर उसने युद्ध स्थल में बहुसंख्यक बाणों द्वारा उन्हें छत विछत कर दिया। धनुष कट जाने पर बलवान भीमसेन ने द्रोणपुत्र के रथ पर भयंकर रथ शक्ति बड़े वेग से घुमाकर फेंकी। बड़ी भारी उल्का के समान सहसा अपनी ओर आती हुई रथ शक्ति को अश्वत्थामा ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए तीखे बाणों से काट दिया। इसी बीच में मुस्कुराते हुए भीमसेन ने एक सुदृढ़ धनुष लेकर उनके बाणों से द्रोणपुत्र को बींध डाला। महाराज तब अश्वत्थामा ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से भीमसेन के सारथी का ललाट छेद दिया। राजन, बलवान द्रोणपुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किया हुआ सारथी घोड़ों की बागडोर छोड़कर मूर्छित हो गया। राजेंद्र, सारथी के मूर्छित हो जाने पर भीमसेन के घोड़े संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते तुरंत वहां से भाग चले। भागे हुए घोड़े भीमसेन को सम्रांगण से दूर हटा ले गए। यह देखकर विजयी वीर अश्वत्थामा ने अत्यंत प्रसन्न हो अपना विशाल शंख बजाया। तब पांडुपुत्र भीमसेन और समस्त पांचाल भयभीत हो धृष्टद्युम्न का रथ लेकर चारों दिशाओं में भाग गए। उन भागते हुए सैनिकों पर
पीछे से बाण बिखेरते और पांडव सेना को खदेड़ते हुए अश्वत्थामा ने बड़े वेग से पीछा किया। राजन, सम्रांगण में द्रोणपुत्र के द्वारा मारे जाते हुए समस्त राजाओं ने उसके भय से भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व में अश्वत्थामा का पराक्रम विषयक 200वां अध्याय पूरा हुआ। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।